हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, तभी इस मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत होगा। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आप दीनी तालीम हासिल करिए, बल्कि दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म हासिल करना भी उतना ही जरूरी है। जी सलाम की टीम इस बात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची कि क्या वजीर आजम जो कह रहे हैं उस पर अमल हो रहा है या सिर्फ सियासी जुमला बनकर रह गया है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हम मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां वजीर आजम के ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। और ये बात शायद वजीर आजम को भी नहीं मालूम होगी, क्योंकि जी सलाम हर वो खबर दिखाता है जो आवाम के लिए जरूरी है। इसीलिए हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस कदर वजीर आजम के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं। ये देखिए, आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा कि ये दिल्ली की तस्वीर है। जी हाँ, ये तमाम अपने शोबे के माहिर हैं। दीनी तालीम हासिल करने के बाद अब ये दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर इनकी उंगलियां इस कदर तेज चल रही हैं कि ये देखकर आपको यकीन नहीं होगा। कहते हैं अगर आपके मुस्तकबिल को बेहतर करना हो तो आज की डेट में कम से कम कंप्यूटर को जानना समझना बेहतर और ज़रूरी है। ये बात वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि आज हम ये चाहते हैं कि अगर दीनी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान पाक हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, तो और तरक्की बेहतर होगी। के लिए मुझे इतना कह देना काफ़ी है कि कंप्यूटर ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है। इसके बगैर हम नहीं रह सकते। चुनांचे इसके ज़रिए से हम किताबों को डाउनलोड करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हम सुनते हैं जो हम कभी नहीं पा सकते, कहीं ना पा सकते। खासकर इस रिसेंट एरा में, जबकि ये डिजिटल दौर है और कंप्यूटर के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब हम कभी फॉर्म फिल करते हैं तो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमें भी कंप्यूटर आना चाहिए और कंप्यूटर सीखना चाहिए। अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को, उन लोगों को भी अवेयर करते हैं, उनको भी बताते हैं कि ये कितने जरूरी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम बताते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है इस दौर में। और जो मैं अपने घर वालों की बात करूं तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं। वो भी आलिम हैं, मैं भी आलिम हूँ, कंप्यूटर सीख रहे हैं। और हमारे बच्चों जो हमारे यहाँ तलबा हैं, हमारे साथी हैं, उनको भी कंप्यूटर की सीख दी जा रही। अब आप इनकी बात सुनिए जिनके कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, मतलब असातिज़ाए किराम। क्या कहते हैं, कैसे ये इन लोगों को बेहतर कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम की बात सुनिए जो लोग इनके मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि बच्चे खुद ही बहुत मजबूत हैं। ये लोग खुद बहुत कुछ सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहते हैं। इन्हें शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन अब इन लोगों ने मुश्किलात पर फतह हासिल कर ली है। इनके अंदर में सीखने का जज्बा है, वो एक अहम चीज है। अगर किसी के अंदर में सीखने का जज्बा हो तो कोई भी चीज कितनी भी मुश्किल हो, आसानी से वो सीख सकता है उस चीज को। तो एक अच्छी चीज है। ये नहीं जानते थे, लेकिन जब से इन लोगों ने सीखना शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सीख भी रहे हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम दीन और दुनिया दोनों की तालीम की बात करता है। चुनांचे यही वजह है कि सन 1980 में जब इस इदारे का क़याम हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ जहाँ की तकरीबन 30 सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, बल्कि यहाँ एक बहुत ही शानदार किताबों की लाइब्रेरी है जहाँ कई हजार किताबें हैं। देखिए कैसे ये बच्चे यहाँ मौजूद किताबों से इस्तेफादा कर रहे हैं। यहाँ उर्दू और अरबी के साथ साथ अंग्रेजी की भी किताबें दस्तयाब हैं। हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अरबी लाइब्रेरी के साथ है, लेकिन कम से कम 2.25 लाख से ज़्यादा ऊपर ही किताबें हैं। इसमें हर जुबान में है, लेकिन अरबी जुबान में ज़्यादा है, उर्दू में थोड़ा और ज़्यादा है और इंग्लिश में कम। और बाकी जर्मन है, फ्रांसिस है, जो बाहर से किताबें छप के आती हैं वो तकरीबन सब यहाँ रहती हैं। अब हम उस शख्स के पास पहुंचे जिसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे मदरसे के हेड रहमानी साहब से जब हमने बात की तो बहुत सारी चीजें साफ हुई। कुरान शरीफ की जो पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
یہ آیت یا یہ پوری صورت اگر پڑھی جائے تو اس آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم سائنس کی ٹیکنالوجی کو بھی لے کر کے سامنے آگے چلیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر دنیا بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو لوگوں کو اپنی سوچ بھی بدلنی ہوگی۔ علم پاؤ گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ زی سلام کے لیے کیمرامین بلونت کے ساتھ دلی سے آصف اقبال کی رپورٹ۔